जिनेंद्र भगवान के शासन में दिशाओं का बड़ा महत्व है। जहाँ भी आप जिनालय देखते हैं वहाँ पर भगवान का मुख या तो पूर्व में रहता है या उत्तर में रहता है अधिकतर। कहीं कहीं यहाँ प्राचीन समय में जैसा अनुकूलता लगी इन्होंने कहीं पर ऐसे भी बना लिए हैं जहाँ पर पश्चिम में भी मुख है। लेकिन जहाँ भगवान का जब दीक्षा लेते हैं तब उनका मुख, और केवल ज्ञान के समय जहाँ पर ध्यान करने के लिए बैठते हैं उस समय में उनके मुख दोनों दिशाओं में रहते हैं। तो ये दोनों दिशाएं जिसमें कि पूर्व में सूर्य का उदय होता है, इसलिए जहाँ पर सूर्य में भी जो शाश्वत अकृत्रिम चैत्यालय है इसलिए पूर्व दिशा का बड़ा महत्व है। और उत्तर में विदेह क्षेत्र जहाँ पर विद्यमान 20 तीर्थंकर कम से कम रहते हैं, तो ये दो दिशाओं का बड़ा महत्व है। जब आप लोग यदि कहीं अपने जिनालयों के अलावा कहीं आराधना करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, तो अपने को इन दो दिशाओं में मुख करके बैठना चाहिए। बच्चे भी जहाँ पढ़ते हैं उनकी विद्या के अर्जन के लिए भी उनको अपने घर में जहाँ अध्ययन करते हैं उनका भी दिशा का ध्यान रख करके उनको ऐसी दिशा में यानी पूर्व और उत्तर में बिठा करके ही पढ़वाना चाहिए। और शयन में भी अपने लिए दिशा का ध्यान रखना चाहिए। जहाँ उत्तर की ओर पैर करके जहाँ सोते हैं तो उसके माध्यम से वो जहाँ जो श्रावक हैं जो धनकार्जन करते हैं उन लोगों के लिए उत्तर की दिशा में पैर करके शयन करना चाहिए। और जो बच्चे हैं जिनको पढ़ने की यानी जिनको ज्ञान प्राप्त करने का भी जो है समय है, उनके लिए पूर्व की ओर सिर करके शयन करना चाहिए। प्राक सिर शयने विद्या, ऐसा जो है प्राचीन नीति श्लोक में कहते हैं। तो जहाँ उत्तर दक्षिण की बात है तो अपना शरीर भी एक मैग्नेट चुंबक की तरह है। और चुंबक का जो गुणधर्म आप जानते हैं, जब दो चुंबक को पास में लाते हैं तो जहाँ पर उनके पोल समान होते हैं तो वो रिपेल करते हैं, दूर हटते हैं, और अपोजिट पोल होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। तो अपना शरीर भी चुंबक है। और जहाँ अपने पैर में दक्षिण होता है और अपना जो सिर है वहाँ पर नॉर्थ होता है, यानी अपन एक चुंबक है जिसमें ऐसे दो पोल होते हैं। यदि अपन उत्तर की ओर पैर करके सोते हैं तो क्या होता है, उसमें जहाँ उत्तर है और अपने पैर में दक्षिण है तो वो उनको अट्रैक्ट करते हैं। तो अपने को खिंचाव की अनुभूति होती है, और खिंचाव की अनुभूति में व्यक्ति जो है रिलैक्स फील करता है। जब आप कभी थक जाते हैं तो अपने दोनों हाथों पैरों को फैलाते हैं तो इसके माध्यम से रात में आपके लिए अच्छी तरह से निद्रा आएगी। इसके विपरीत यदि अपन दक्षिण में यदि अपने पैर करते हैं तो वहाँ पर जो अपने पैर में दक्षिण है वहाँ पर जो है इसको रिपेल करेगा, अपने को दबाव महसूस होगा। तो दबाव महसूस होगा तो उसमें अच्छी तरह से नींद नहीं आती। अक्सर जो लोग ट्रेन में जो साइड वाली बर्थ रहती है, लंबे लोग यदि वहाँ पर सो जाते हैं तो रात में उनको बड़ी बेचैनी रहती है। तो जहाँ जब मृत्यु के समय, संलेखना के समय में दक्षिण में पैर किए जाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे प्राण अच्छी तरह से जो है निकल जाते हैं। जैसे जहाँ दबाव में आप लोग ट्यूब दबाते हैं तो उसमें से बाहर जो है क्रीम आदि बाहर आ जाती है, इसी प्रकार से जहाँ दक्षिण में पैर होते हैं दबाव के कारण में जो अपने शरीर के अंदर आत्मा है वो अच्छे से निकल जाती है जब मरण का समय रहता है। तो ये दो दिशाओं का ध्यान रख करके अपने लिए शयन और अध्ययन आदि के लिए, दुकान आदि पर भी, यहाँ प्रतिष्ठान पर जहाँ संभव हो सकता है वहाँ पर भी अपने लिए धनार्जन के लिए इसी दिशाओं का चयन करेंगे तो आपकी जो है उसमें प्रतिष्ठान में भी जो है वहाँ पर आपके धनार्जन में वृद्धि संभावित है। और जहाँ जब कोई प्रोग्राम होता है, कोई जहाँ बड़े विधान आदि होते हैं, उसमें सबसे पहले ध्वजारोहण होता है। और वो ध्वजा जिसको कि पताका भी कहते हैं, उसके माध्यम से ये पता पड़ जाता है कि ये जो प्रतिष्ठान जो अपन यहाँ पर कर रहे हैं, जो अनुष्ठान कर रहे हैं, वो किस प्रकार से होगा। तो जहाँ पूर्व और उत्तर की दिशाएं ये जो है बहुत अच्छी मानी जाती हैं। उत्तर की दिशा कुबेर की होती है और पूर्व की दिशा सर्व सिद्धि की होती है। पश्चिम की दिशा जो होती है उसमें वर्षा योग होता है, और जो दक्षिण की दिशा होती है वो वहाँ पर अच्छी नहीं मानी जाती। फिर भी उसमें कुछ शांति विधान आदि करके उसके माध्यम से उस दोष को दूर करने का प्रयास किया जाता है। एक बार ऐसा हुआ कि एक जगह पर जहाँ पर हॉल के अंदर विधान हो रहा था और हॉल के अंदर ही वहाँ पर ध्वजारोहण हो रहा था, तो उसमें देखा वो ध्वजा जो है पश्चिम दिशा में गई। अब पश्चिम दिशा में गई है तो वर्षा का योग उससे जो है घटित हो जाता है।
तो वहाँ पर वर्षा बीच बीच में भी होती रही, शुरू में भी होती रही, आखिरी में भी होती रही। लेकिन उसमें जो है कारण क्या समझ में आया कि जैसे अपन लोग जब जिनालय में होते हैं तो अपना मुख जो है भगवान की ओर रहता है, तो भगवान का मुख है पूर्व की ओर, तो ध्वजा भी वहाँ पर जहाँ हॉल के अंदर ही फहराई गई है वो भगवान के अलावा और कहाँ जा सकती है, इसलिए उसका मुख भी जो है भगवान की ओर था, तो वो पश्चिम की ओर हो गया। और उस समय जहाँ पर ये विधान चल रहा था वहाँ पर एक विशेष बात की जिसमें वर्षायुक्त तो उसने दिशा ने सूचित कर ही दिया था। आखिरी दिन जब जुलूस निकला, रथ यात्रा निकली, उसमें 3 विमान थे और उन 3 विमानों में जहाँ 2 जो भगवान के जो बिंब थे वो खुले हुए थे और एक बिंब में जो है ऊपर से जहाँ पर छाया थी। तो वहाँ पर जो है पूरी रथ यात्रा जो है बड़ा उनका जो 1-2 किलोमीटर का जो राउंड था उसमें पूरी जो है यात्रा बिल्कुल सानंद संपन्न हो गई और आखिरी में मुश्किल से जो है 1-2% समझो आप बिल्कुल मंदिर के अंदर प्रवेश करना है और उसी समय में जो है बहुत अच्छे जो है घने बादल आए और बरसात हो गई वहाँ पर आखिरी में। तो उस दिन ऐसा लग रहा था कि जैसे इंद्र भी कह रहे हो कि 2/3 जो है भगवान खुले हुए हैं तो पहले अभिषेक मैं करूँगा। तो ये जो है यानी दिशाओं के माध्यम से, जहाँ पताके के माध्यम से जो ध्वजा है उसके माध्यम से भी ये रहस्य जो है कि किस दिशा में जब ध्वजा जा रही है उसके माध्यम से पता पड़ता है। तो अपने लिए दिशाओं का जो है आलम्बन लेकर के किस प्रकार से अपनी आराधना करना चाहिए, किस प्रकार से शयन करना चाहिए, किस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए, इसका यदि अपन ध्यान देकर के अपने जीवन को यदि यापन करते हैं तो उसके माध्यम से अपन बहुत सारे पापों से बच सकते हैं और पुण्य का अर्जन भी कर सकते हैं। बस केवल एक दृष्टि है कि कई बार तो जो है अपन सब कार्य करते रहते हैं लेकिन इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन अपने लिए हर कार्य पर जो है अपन कार्य करते हैं उसमें दिशाओं का भी ध्यान रख करके यदि अपन आराधना आदि करेंगे तो उसके माध्यम से अपन लोग बहुत कुछ लाभान्वित हो सकते हैं। जो जनागम में इनका वर्णन है इसलिए इनमें कोई ऐसा कि भाई ये तो जो है मिथ्यात्व है या इनमें कुछ जो है कोई सार नहीं है, ऐसी दृष्टि अपने लिए ना रख करके, क्योंकि ये जो भगवान की वाणी से निश्रित है इसलिए अपने को इनको समीचीन रूप से स्वीकार करके और पालन करके लाभ उठाना चाहिए। हाँ, एक बात और इसमें कि जहाँ भगवान का मुख यदि उत्तर की ओर है तो उस समय में यदि अकेला श्रावक और श्राविका यदि आराधना कर रहे हैं तो अपना मुख जो है पूर्व की ओर रख करके आराधना करें, और जब भगवान का मुख पूर्व की ओर है तो अपन ऐसे खड़े हो कि अपना मुख उत्तर की ओर हो। यदि 2 लोग आराधना कर रहे हैं और जगह कम है तो एक दूसरे के सामने भी खड़े हो सकते हैं, जिसके माध्यम से भी दिशा दोष दूर हो जाता है।